भगवान श्री राम हम सभी के आराध्य। इनके पिताश्री का नाम था महाराजा दशरथ। महाराजा दशरथ का अपने पुत्र श्री राम से इतना अनन्य प्रेम था कि वे इनसे बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जब 14 वर्ष के वनवास पर श्री राम वन के लिए चले गए तो राजा दशरथ ने उनके वियोग में तड़फ तड़फ कर अपने प्राण त्याग दिए। रामचरितमानस में इसे ऐसे लिखा गया है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। यह श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 155वां दोहा है। इसमें एक शब्द आया है सुरधाम। सुरधाम मतलब जहां देवता रहते हैं, सुर रहते हैं, अर्थात स्वर्ग। यहां पर कहा गया है कि श्री राम जी के वियोग में राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए और फिर वो सुरलोक अर्थात स्वर्ग में चले गए। यहां पर कई लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, राउ गए सुरधाम, स्वर्ग में गए, मोक्ष उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। और वो यहां तक कहते हैं कि उनके पुत्र तो स्वयं भगवान थे, यदि वे चाहते तो अपने पिताजी को मोक्ष प्रदान कर देते, लेकिन उन्होंने मोक्ष प्रदान नहीं किया क्योंकि दशरथ जी को तत्व ज्ञान था ही नहीं। वो अपने पुत्र के प्रेम में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को उन्होंने त्यागा था, इसी कारण से वो स्वर्ग को चले गए। फिर जब लंका कांड में रावण वध करते हैं भगवान श्री राम, तो देवताओं के साथ राजा दशरथ स्वर्ग से आकाश में आते हैं, वहां दिखाई देते हैं। रामानंद सागर की रामायण में भी आपने ये दृश्य देखा होगा। रामचरितमानस में लिखा है, तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अर्थात पुत्र को देखकर उनकी आंखों में अश्रु आ गए। यहां पर ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो की गहराई यहीं से आरंभ होगी। आप इसे स्किप जरा भी मत कीजिएगा। ये जो प्रसंग है ये श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा संख्या 111 से 112 के बीच में जो चौपाइयां आई हैं उनका है। तेहि अवसर दशरथ तह आए, मतलब रावण वध के बाद तनय बिलोक नयन जल छाए, पुत्र को देखकर उनकी आंखों में अश्रुधारा बह उठी। और ये जब देखा भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो पहले तो लक्ष्मण जी के साथ उन्हें प्रणाम किया, दशरथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर भगवान रामचंद्र जी ने की प्रथम जो पहले प्रेम का वियोग था, उस वियोग में जो उनके प्राण छूट गए थे अर्थात शरीर का अंत हो गया था। कहीं ये जो देव शरीर अब इन्हें मिला है मृत्यु के बाद में, ये जो स्वर्ग से आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें देखने के लिए, और अब प्रेम के कारण इनकी आंखों में जो अश्रु आ रहे हैं, कहीं इस वियोग के कारण कि अब ये यहां से स्वर्ग को जा रहे हैं, ये क्योंकि उसके बाद फिर वो स्वर्ग गए ना, यहां आपके चरणों में भी रखूंगा वो लाइन भी, तो यहां पे कि कहीं स्वर्ग में पहुंचकर देव शरीर भी इनसे ना छूट जाए मेरे वियोग के कारण, इसलिए चितई पितई दीनेहु दृढ़ ज्ञाना, पिता को भगवान ने अपने निज स्वरूप का यहां पर ज्ञान दिया इस कारण से कि कहीं स्वर्ग में जाकर भी मेरे वियोग के कारण इनका वो देव देह छूट ना जाए। इस बात को कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो स्वर्ग गए क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। और इस संबंध में भगवान शिव की उस लाइन को भी वे यहां पर कहते हैं। भगवान शिव से जब पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, जिनके पुत्र स्वयं सगुण ब्रह्म हैं, ऐसे राजा दशरथ को प्राण त्यागने के बाद मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इस पर भगवान शिव माता उमा को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, ऐसा नहीं है, भगवान चाहते तो अपने पिताजी को मोक्ष प्रदान कर देते, परंतु पिता को तो मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। इस लाइन को अक्सर भक्तजन कुछ अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। वे शिव जी के माध्यम से भी सारे संसार को यह कहना चाहते हैं कि भगवान शिव ने यह बात कही है कि राजा दशरथ को तत्व ज्ञान नहीं था, इस कारण से उन्हें मोक्ष नहीं मिला। जबकि हकीकत क्या है, अगली लाइन में भगवान शिव
पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, सगुणोपासक मोक्ष ना लेहि। यहां मोक्ष न लेहि को भी कई भक्तगण यह कहते हैं कि सगुण उपासकों को मोक्ष नहीं मिलता, जबकि यहां पर कहा गया है सगुण उपासक मोक्ष ना लेहि। जो पक्के वाले सगुण उपासक हैं वो मोक्ष नहीं लेते। ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं, तिन कहूं राम भक्ति निज देहि। ऐसे भक्तों को जो सगुण उपासक हैं, भगवान के सदा साथ रहते हैं, उनके सगुण रूप के उनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे भक्तों को जिन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। हां, संसार में ऐसे भी चुनिंदा भक्त होते हैं जिन्हें मोक्ष की इच्छा जरा भी नहीं होती। राजा दशरथ भी उन्हीं में से एक हैं, उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं थी। ऐसे भक्तों को भगवान राम अपनी निज भक्ति देते हैं, निज भक्ति। बार बार प्रभु करहि प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। जब प्रभु का वास्तविक दृढ़ ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया तो फिर अब वो व्याकुल नहीं है। बिछड़ तो अभी भी रहे हैं, उस समय भी बिछड़े जब भगवान वन को गए, और बिछड़ अब भी रहे हैं कि यहां से भगवान अयोध्या को जाएंगे और उन्हें स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो दुख होना चाहिए था नहीं, अब दुख नहीं हुआ। उस समय दुख हुआ, उस समय बिछड़े, लेकिन अब दुख नहीं हुआ क्योंकि अब उन्हें प्रभु के वास्तविक स्वरूप का दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो गया। और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके वो हर्षा कर यानी खुश होकर स्वर्ग में गए और वहां अपना शेष जीवन उन्होंने व्यतीत किया, तब तक जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी यहां धरती पर मौजूद रहे। और जब भगवान श्री राम जी ने अपने पंचभौतिक शरीर का यहां पर त्याग किया तो उसी समय जब स्वर्ग से होकर भगवान अपने निज लोक के लिए गए तो वहीं से यानी स्वर्ग से, क्योंकि वो लोक जाने वाला मार्ग स्वर्ग से होकर ही जाता है ना, तो वहां से दशरथ जी उनके साथ हुए यानी चले गए। तब वो वैकुंठ में सदा भगवान के सानिध्य में रहकर सेवक भाव से उनकी सेवा करते रहे। ये जो निज भक्ति है जो भगवान ने राजा दशरथ जी को दी, जिसे भगवान शिव ने भेद भक्ति कहा, ये जो निज भक्ति है ये मुक्ति और मोक्ष से भी ऊपर की दशा प्रदान करती है। अर्थात इस भक्ति को करने वाले जो भक्तगण हैं उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए होता है, उन्हें सदा प्रभु का साथ ही चाहिए होता है, प्रभु के नित्य धाम में। और जब प्रभु के नित्य धाम में वो भक्त पहुंचता है तो फिर वो सदा प्रभु के साथ ही रहता है। ऐसे भक्त का शरीर यद्यपि बदलता है, परंतु ऐसे भक्त का जीवात्मा अभेद नहीं होता प्रभु में, वो अपने अलग अस्तित्व में रहता है, परंतु पूरी तरह से प्रभु का होकर ही रहता है। अब आइए चलते हैं वीडियो के शुरू में। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरहा, राउ गए सुरधाम। आखिर 6 बार राम राम कहने के बाद भी भगवान राम के वियोग में दशरथ जी स्वर्ग ही क्यों गए, उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? जो ऐसा सोचते हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि अधम से अधम प्राणी के मुख से भी यदि अंतकाल में प्रभु का नाम निकल जाए तो भी वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं इस बात का साक्षी हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्र यत्र संशय। आप इसमें जरा भी संशय मत करो हे अर्जुन, इसमें जरा भी संशय मत करना कि जो अंतकाल में मुझे स्मरण करता है वो मुझी को प्राप्त होता है। और जाकर नाम मरत मुख आवा, रामचरितमानस में लिखा है कि मरते समय जिसके मुख से नाम निकल जाए, प्रभु का नाम निकल जाए, तो अधमऊ मुकत होए श्रुति गावा। श्रुति ऐसा कहती है, वेद इस बात का प्रमाण है कि वो अधम से अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। तो फिर राजा दशरथ जिनके शरीर त्याग करते समय 1 2 3 4 5 नहीं 6 बार राम का नाम निकला, वो स्वर्ग में जाकर ही क्यों टिक गए? क्यों उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? दरअसल उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी ही नहीं थी,
मोक्ष उनके लिए कुछ है ही नहीं। उन्हें तो सदा अपने प्रभु का साथ चाहिए था, अपने ईश्वर का साथ चाहिए था, क्योंकि वो सगुण उपासक थे। और सगुण उपासकों को, जो पक्के वाले, जो अनन्य प्रेम करने वाले भक्त होते हैं अपने भगवान से, उन्हें तो ना मोक्ष चाहिए और ना ही उन्हें चाहिए मुक्ति। उन्हें केवल प्रभु का प्रेम चाहिए होता है। और जिन्हें प्रभु का प्रेम चाहिए होता है, जिनके अंदर प्रभु के प्रेम की अगन लगी होती है, प्रभु स्वयं उससे प्रेम करने लगते हैं। और जिन्हें प्रभु प्रेम करने लगे, उन्हें फिर क्या चाहिए? मुक्ति, मोक्ष, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। दशरथ जी ऐसे ही थे। सगुण उपासक मोक्ष ना ले ही, सगुण उपासक को मोक्ष चाहिए ही नहीं, क्योंकि भक्ति के बिना मोक्ष का सुख भी सुख नहीं रहता। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई। हरि भक्ति के बिना मोक्ष का सुख भी सुख नहीं रहता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। ऐसा विचार करके जो हरि के भक्त होते हैं, जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, वो मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति उन्हें लुभाती है। अर्थात वो भक्ति करते हैं, सायोज्य सामीप्य मुक्ति सदा ही उनके अंदर बसती है। यद्यपि इसकी भी उन्हें कामना नहीं होती, वो सदा उनके अंदर बस जाती है। सामीप्य मतलब समीपता, अपने साकार प्रभु की समीपता, उनके नजदीक रहना, उन्हें स्पर्श करना, उन्हें छूना। वो खुश हो तो ये खुश होते हैं, उन्हें आनंद हो तो इन्हें आनंद प्राप्त होता है। और यदि वो कोई ऐसी लीला रचे कि प्रभु दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी दुखी हो जाते हैं। भक्त का ऐसा प्रभाव, भक्त की ऐसी भक्ति सदा ही परमात्मा को प्यारी होती है। और ऐसे भक्त को प्रभु अपनी निज भक्ति अर्थात भेद भक्ति प्रदान करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, दशरथ जी ने ऐसी ही भक्ति की थी। यदि उन्हें मुक्ति चाहिए होती तो अपने पूर्व जन्म में जब वे मनु रूप में प्रकट थे और माता कौशल्या शतरूपा रूप में प्रकट थी, तो उन्होंने कितने वर्षों तक प्रभु की तपस्या की? 6000 वर्षों तक केवल जल के आधार पर तपस्या करते रहे, बाकी कुछ भी नहीं खाया। अगले 7000 वर्षों तक केवल वायु के आधार पर रहे, केवल वायु का सेवन किया, बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जल भी। और उसके अगले 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का भी सेवन करना छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी ने केवल एक पैर पर खड़े होकर प्रभु की वंदना की, इनका तप किया, इन्हें प्रसन्न करने के लिए, इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ उन्होंने किया। इस बीच उन्हें वरदान देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और तमाम देवी देवता उनके सामने आए, परंतु उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं मांगा। लगातार घोर तप करते रहे। और फिर एक दिन एक ऐसी मधुर वाणी उनके कानों में पड़ी, यदि मुर्दा भी सुन ले तो उसमें भी प्राण आ जाए। इन वर्षों में इनका शरीर बिल्कुल क्रसकाय, हड्डी का ढांचा मात्र बन करके रह गया था। और उस वाणी को जैसे ही इन्होंने सुना, इनका शरीर पुनः कांति युक्त हो गया। इस समय जो वर्णन दास आपके सामने कर रहा है, ये सारे का सारा वर्णन आप रामचरितमानस के बाल कांड से पढ़ सकते हैं। प्रभु को देखकर इनका रोम रोम पुलकित हो उठा, इनके आंखों में अश्रुधारा बह उठी प्रेम के मारे। और प्रभु ने कहा वर मांगो। तब इन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र दे दो। और प्रभु ने कहा मेरे जैसा पुत्र कहाँ, मैं ही पुत्र बन के आपके यहाँ पे प्रकट हो जाता हूँ। फिर आगे मैं संक्षेप में आपके चरणों में ये बात रखता हूँ। प्रभु ने इनसे कहा तुम्हें जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान तुम किसी भी जन्म में, किसी भी क्षण, किसी भी काल में भूलोगे नहीं। तुम्हें सदा ही ये सब कुछ ध्यान में रहेगा। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। अर्थात मेरी कृपा आप पे से कभी भी समाप्त नहीं होगी, आपको सदा ही सब कुछ ध्यान रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु की भक्ति करने वाले महाराज दशरथ को विवेक नहीं था? सब कुछ था, परंतु प्रेम में भी विवेक का महत्व कहाँ है? बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहे जान। कृपा निधान प्रभु ने कहा हे राजन, आप मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके मांगे हूं बर जो ही भाव मन, महादानी अनुमान। आप मुझे महादानी समझ करके जो भी आपके मन में आता है वह वरदान मांग लीजिए। और राजा दशरथ ने मोक्ष नहीं मांगा। चाहते तो मांग सकते थे ना,
मुक्ति नहीं मांगी। चाहते तो मांग सकते थे ना, परंतु नहीं मांगा। क्या मांगा? मुझे आप पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ, बस ये मांगा, अर्थात प्रभु उन्हें प्राप्त हो जाएं, ऐसा वरदान राजा दशरथ ने मांगा। और ऐसे राजा दशरथ जो अंत काल में 6 बार प्रभु का नाम पुकारते हैं, क्या बंधन में बंधे रह सकते हैं? जिसने भी ये बात कही है वो रामचरितमानस की कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, इसके नीचे की चौपाइयों को पढ़ें। चौपाई इस तरह से है, जियन मरण फल दशरथ पावा। दशरथ जी ने तो जीने का और मरने का दोनों ही फल प्राप्त कर लिए। मरने का फल क्या होता है? मोक्ष, वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, परंतु प्राप्त करके उसे हटा दिया है। एक तरफ हट हाथ में लिया और कहा, एक तरफ हट, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे प्रभु के साथ की आवश्यकता है। ऐसे में यदि कोई ये कहता है कि ऐसे राजा दशरथ जिनके पुत्र स्वयं भगवान थे बंधनों में बंध रहे, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, ये सरासर अनुचित है। जो परम दयालु प्रभु अपना नाम मुख से केवल एक बार निकलने के नाते अजामिल जैसे अधम को भी मुक्त कर देते हैं, वही प्रभु अपनी भक्ति का वरदान जिन्हें मिला, ऐसे राजा दशरथ को जिन्हें उन्होंने अपना पिता बनाया, ऐसे राजा दशरथ को, और जिन प्रभु के विरह में 6 बार मरते समय जिन राजा दशरथ ने उनका नाम लिया, वियोग में लिया, प्रभु का नाम लिया, क्या ऐसे राजा दशरथ को प्रभु इस संसार में आवागमन के लिए, आवागमन के कष्ट भोगने के लिए छोड़ सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। विचार करने की तो आवश्यकता है। ऐसे राजा दशरथ ने सगुण भक्त होने के कारण स्वयं ही मोक्ष पद को स्वीकार नहीं किया। सगुणोपासक मोक्ष न लेनी, बल्कि मुक्ति लोकगत परम प्रभु की नित्य सेवा को संपादन करके उनके नित्य कैकर्य में जा पहुंचे, जहां चारों मुक्तियों का सुख अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है। और ऐसा हुआ उनकी भेद भक्ति के कारण। श्री रामचरितमानस में भेद भक्ति शब्द केवल 3 बार आया है, और जिन 3 के लिए आया है उनमें एक है राजा दशरथ। अगले वीडियो में हम भेद भक्ति करने वाले उन 2 और महान संतों के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये वीडियो कुछ समय तक हम पार्ट में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि एक एक गुत्थी यहां पर सुलझते चले जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, शीघ्र ही आपके सामने होगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।